छोटा सा वर्जन आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको उस कोर्स की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ को डिटेल में अगर आपको जानना ही है तो ही आप वहाँ जाइए, वरना आप लाइव स्ट्रीम से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी बाय करके देख सकते हैं। यहाँ मैं जो मेन चीज़ें हैं वो आपको इसमें बताने वाला हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो गाइस, ट्रेडिंग और एनालिसिस दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं, दोनों सेम नहीं है। देखो, ट्रेडिंग जो होती है वो एनालिसिस के बाद की जाती है। हम चार्ट को जो सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर्स के जरिए, टेक्निकल एनालिसिस के जरिए, कैंडलस्टिक्स के जरिए, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे चार्ट एनालिसिस के अंदर आती हैं। अब हम उस चार्ट एनालिसिस को यूज़ करें ट्रेडिंग यानी कि पैसा बनाने के लिए, या तो अपना पर्सनल ट्रेडिंग या फिर किसी और का प्रोफेशनल ट्रेडिंग। इसी तरीके से एनालिसिस में होता है कि हम अपने एनालिसिस को यूज़ करें खुद के लिए फॉर पर्सनल और किसी और के लिए फॉर प्रोफेशनल। हम अपने एनालिसिस बेच सकते हैं, किसी और के लिए काम करवा सकते हैं एंड अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को दे सकते हैं। नाउ इन सब की शुरुआत होती है आपके चार्ट को समझने के लिए। देखो, कुछ भी हो आपको पहले चार्ट को समझना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट क्या होती है, किस तरीके से होती है और कैसे काम करती है। जैसे कि मैं अगर कुछ भी खरीदने के लिए जाता हूँ तो मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बेसिकली हम नॉर्मल कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब हम मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, यानी कि जब ऑनलाइन मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक घड़ी है, ठीक है, कोई भी एक घड़ी है हमारे पास और हम उसको खरीदने के लिए जा रहे हैं। उसका प्राइस शायद हो सकता है एक शॉप पर इस घड़ी का प्राइस 10,000 हो, ठीक है। हो सकता है दूसरी शॉप पर इसका प्राइस 9,000 हो, और हो सकता है किसी और शॉप पे इसका प्राइस 9,500 हो। तो इस तरीके से इसका प्राइस जो है अलग अलग शॉप पर अलग अलग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये लोकेशन के हिसाब से इनकी प्राइसिंग की जाती है। लोकेशन मतलब जैसे कि पहली वाली शॉप दूसरी वाली शॉप से कितनी दूर है, तो अगर हम वहां तक पहुंचेंगे, अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तो हमारा जो प्राइस है वो बेसिकली वहां से फ्लक्चुएट हो जाएगा, वो ज्यादा पड़ेगा। इस वजह से जो सबसे पास होती है वो सबसे सस्ती होती है, जो दूर होती है वो तो महंगी होती है। ये सारी की सारी चीजें आपने शॉप टू शॉप की लोकेशन के हिसाब से होती है। इसी तरीके से हमारे मार्केट में होता है। अब हमें लोकेशन पहचाननी पड़ती है कि किस जगह पर हमारा प्राइस सस्ता हो जाएगा और किस जगह पर हमारा प्राइस महंगा हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें दिखने के लिए ऐसा नहीं होता, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसको हम लोग चार्ट बोलते हैं। और इन चार्ट्स के अंदर ये सारी चीजें कई तरीके से दिखाई देती है। जैसे कि हम अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो कई तरीके की चीजें होती है, जैसे प्राइस को हमें दिखाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, ये टाइप्स ऑफ चार्ट है। जैसे लाइन चार्ट है हमारे पास। लाइन चार्ट में क्या होता है कि जो भी प्राइस है वो हमारा बढ़ता उठता घटता उसके ऊपर लाइन बढ़ती रहती है। जैसे कि प्राइस छोड़ नीचे आ गया तो इस तरीके से लाइन बढ़ती रहती है, लाइन बढ़ती रहती है, लाइन बढ़ती रहती है। अब हर एक लाइन के बनने और खत्म होने के बीच में एक टाइम होता है जिसे हम लोग टाइम फ्रेम कहते हैं। मतलब जैसे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कब बनेगा, इनके बीच का एक टाइम होता है, एक टाइम होता है, और हम इसको टाइम फ्रेम कहते हैं। हम ये सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हम अगले पॉइंट्स को कितने टाइम में देखना चाहते हैं। ये सब सेट किया जा सकता है। जैसे कि हम सेकंड्स का टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मिनट्स का टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। एग्जांपल के जैसे 1 मिनट हो गया, 5 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स हो गया, कि हम चाहते हैं कि पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट 15 मिनट बाद बने, या पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट 1 मिनट बाद बने। ये सारा टाइम हम खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें एक फ्रीडम मिलती है। उसी हिसाब से मार्केट में स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो रहे हैं। शायद जो 1 मिनट में मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा चार्ट पर, वो शायद 15 मिनटों में सिर्फ ऐसा दिखे, 2 पॉइंट्स ही हमें शायद दिखे, क्योंकि वो जो है 1 मिनट में जितने पॉइंट्स होंगे वो 15 मिनट में आ जाएंगे, सारे 15 पॉइंट्स एक ही उसमें आ जाएंगे। तो इस वजह से हमें स्ट्रक्चर बदले हुए दिखते हैं अगर हम इन टाइम फ्रेम्स को चेंज करते रहते हैं। इसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि कौन सा प्राइस कब था, कितना था, और ये हमें चार्ट पे शो होता रहता है। इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से वो जो एक चार्ट एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है ऐसी प्राइस को देखने के लिए। तो इसी तरीके से हमारे पास लाइन चार्ट के जैसा कैंडल्स भी होती हैं, जो कि हमारे मेन है, इसी को हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा। कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं जिसमें हमें कैंडल्स देखने को मिलती हैं इस तरीके से, ऐसे कैंडल्स होती है और इनके पैटर्न्स होते हैं। क्योंकि लाइन में इतना डिटेल्ड वर्जन नहीं होता, लाइन चार्ट हम यूज करते हैं बड़े बड़े पैटर्न्स को समझने के लिए। स्टार्टिंग हालांकि लाइन चार्ट से ही करनी चाहिए, ताकि आपको डिटेल में ना पढ़ के शुरुआत में स्ट्रक्चर्स को ऊपर ऊपर भाग से, यानी कि हाथी को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप चींटी की तरफ जाओ। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न चींटियों के लिए यूज होता है, यानी कि हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। हर कैंडल का एक मतलब होता है, वो कहाँ बन रही है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका साइज कितना है, उसकी लाइन कितनी लंबी, सारी चीजें मैटर करती हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये एक ओवरव्यू था छोटा सा, जैसे कि एक चार्ट है जो कैंडल से मिलकर बनता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से हमें कई सारे यहाँ पर ये कैंडलस्टिक चार्ट दिखता है, यू कैन इजीली सी इट।
और यहाँ पर हमारे पास इसका एक ट्रेंड होता है, हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ ऐसे लाइन चार्ट यूज करते हैं। इसमें आप देखोगे डिटेल नहीं है, बस सिंपल एक मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ये सारा मूव में देखने को मिलता है। अब ये दुनिया के हर चार्ट पे दिखता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये निफ्टी में दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ गोल्ड में दिख रहा है, नहीं। दुनिया के हर चार्ट में कैंडल्स बनती हैं और सभी कैंडल एक जैसा ही काम करती हैं, लोकेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, बस हमें उन्हें अच्छे से समझना होता है और मार्केट में उनको ध्यान से देखना होता है। अगर हम उनको इग्नोरेंस कर देंगे, उनको इग्नोर कर देंगे, तो हमें शायद स्ट्रक्चर सही से समझ में ना आए, क्योंकि यही सबसे मेन है। मार्केट में सिर्फ स्ट्रक्चर ही काम करता है और साथ में हम न्यूज भी देख सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे कि न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रक्चर्स पे। तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली ऐसे टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं, कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम मेन जो है कैंडलस्टिक को ही यूज करेंगे, सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक ही है जो हमारे लिए काम करता है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी चीज है जो हम किसी भी चीज को खरीदने जा रहे हैं, वो उसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता होता फ्लक्चुएट करता है, हमें दिखाई देता है। अब ये प्राइस होते हैं किसके? ये प्राइस होते हैं एसेट के। कोई भी एसेट हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कई तरीके की मार्केट्स होती है। स्टॉक मार्केट होती है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट होती है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सारी मार्केट्स होती है इस तरीके की, ठीक है। इन सब के चार्ट दिखाई देते हैं, इन सब पे आपको कैंडल्स ही दिखेगी, टाइम फ्रेम बदल दोगे तब भी सेम ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है तो कैंडल बड़ी हो जाती है, जो है फिर साइज बड़ा हो जाता है मार्केट का और बहुत लंबे छोटे टाइम तक हमें वो कैंडल दिखती है। इसी तरीके से हमारी फॉरेक्स मार्केट होती है। इंडिया में फॉरेक्स में ट्रेड करना इलीगल है, बट इसको हम एज एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, अगर हम इंडिया में हम स्टॉक यूज कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज यूज कर सकते हैं, दोनों, वो भी विद ऑथराइज प्लेटफॉर्म के जरिए। ये नहीं कि आप अनऑथराइज का यूज कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करना। अब ऑथराइज तरीके से चलो, सेफ खेलो, ताकि जब अमाउंट बड़ा हो जाए तो आपको उसको विथड्रॉ करने में दिक्कत ना पड़े, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। इसी तरीके से हमारी पूरी की पूरी है मार्केट्स के अंदर सिर्फ कैंडल्स ही कैंडल्स हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी और तो मैनेजमेंट अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। अभी मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि पहले हम चार्ट को सॉल्व करना सीखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें उस चार्ट को यूज करना है खुद के लिए ट्रेड करने के लिए या फिर दूसरों के लिए। अब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, मैं मेन ही बताऊंगा। क्रैश कोर्स में यही होता है कि आपको मैं मेन ही चीजें बताऊं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मार्केट जब मूव करती है इस तरीके से ऊपर नीचे, आप देख रहे होंगे कहीं भी ऐसे मूव करती रहती है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके लेवल्स को फाइंड आउट करना। लेवल्स को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मार्केट में कुछ भी बन रहा है, हमें दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। एक, हमारे पास हमेशा रेजिस्टेंस का मतलब होता है छत, जैसे हमारी छत होती है ना, ऊपर छत होती है, ये जो छत होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और एक होता है हमारे पास सपोर्ट। हमें इन दोनों के ऊपर मास्टरी करनी पड़ती है। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम लेवल ऊपर का पहचान लेंगे, अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाएंगे, तो हम जब भी अपनी बॉल फेंकेंगे छत पर, वो ठप्पा खा के हमारे पास आएगी। अगर लेवल सही नहीं होगा तो वो आसमान में चली जाएगी, वो पता नहीं कहाँ चली जाए। तो इसलिए सबसे पहले होता है रेजिस्टेंस, जो ठप्पा खा के ऊपर जो होती है छत, वहां से नीचे आती है। इसी तरीके से होता है सपोर्ट। जब हम बॉल फेंकते हैं, मतलब मार्केट जब जाती है, तो वो जमीन पे टच करके ऊपर आनी चाहिए। अगर जमीन पे नहीं टच करी तो वो दलदल में घुस जाएगी, नीचे पाताल में चली जाएगी, दलदल में चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। इतने में तो नुकसान हो जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर मास्टरी कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें रिवर्सल फाइंड आउट होते हैं, ट्रेंड कब रिवर्स करेगा, क्योंकि मेरा सारा कॉन्सेप्ट रिवर्सल के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेंड के साथ नहीं चलना होता, रिवर्स करना होता है। कहने का मतलब ये कैसे काम करते हैं रिवर्सल। देखो, अगर मार्केट ऊपर जाती है एक पॉइंट पर, दोबारा उसी पॉइंट से नीचे आ जाती है और फिर दोबारा उसी पॉइंट पर जाने की कोशिश करें, तो हम इस हिस्से को, इस हाई को इस जोन के अंदर मार्क कर देते हैं। बहुत मोटा सा जोन हम रखते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट एरिया पे कभी मार्केट आती नहीं, हर बार होता नहीं कि वो आए, तो वो या तो इससे ऊपर भी जा सकती है, नीचे। इस एरिया में मार्केट में प्रेशर पड़ता है बेरिश का। बेरिश मतलब ऊपर की साइड से प्रेशर पड़ता है ताकि मार्केट नीचे जाए इसी लेवल पे, तो वो यहीं से ही मार्केट नीचे जाना शुरू कर देती है। और ऐसे जब पॉइंट्स बनते हैं मार्केट में, हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास मार्केट में रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है इस जगह से, एंड वी हैव दिस। अब इसका हैक ये है कि इसमें आपको ऐसे पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं जो सबसे ज्यादा एक एरिया में आ रहे हो, यानी कि जो मैक्सिमम कनेक्टिविटी है, जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं एक जोन के अंदर आने वाले, ठीक है, सिंगल जोन के अंदर आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और इसी तरीके से सपोर्ट क्रिएट होगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें, मैं आपको 50% मार्केट के बारे में बताऊंगा, बाकी की 50% इसकी रिवर्स होती है। यानी कि अगर आप सप्लाई सीख लोगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर आप रेजिस्टेंस सीख लोगे तो सपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से ये आपको दिखता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ पर हमारे पास है, तो आप ये देखोगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस बनता है। ये एक मोटा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, तो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक पॉइंट दिखता है और उसके बाद हमें कोई भी पॉइंट कनेक्ट होता हुआ नहीं दिखता। तो हम इसको और अच्छी तरह कनेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, तो पता लगता है हमारे पास इस जगह पे 1
2 और 3 पॉइंट्स कनेक्ट होते थे, तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जब मार्केट यहाँ थी, रिवर्स करके आ रही थी, तो एक बार और जब इस जोन में पहुंची तो हमने देखा मार्केट अपने आप को रिवर्स करने वाले पैटर्न वगैरह बना रही, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं पता कैसे लगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। उसका इंडिकेशन हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखाई देता है। यहाँ से मार्केट हमें रिवर्स होती हुई दिखती है, यू कैन सी लाइक दिस। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे मैं पता लगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस किस तरीके से क्रिएट होता है एंड मार्केट किस तरीके से घूमती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मार्केट में रेजिस्टेंस बनाए, इसी एरिया को हम मार्क कर देते हैं थोड़े और बढ़िया तरीके से। देन वी हैव एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, 1 2 3 4 और ये देखो 5वां। मान लो मार्केट यहाँ से आगे बनी नहीं तो वो घूम के इसी जगह जाती है, हमने देखा यहाँ रिवर्सल आने वाला है, देन वी हैव अ रिवर्सल। तो ये रेजिस्टेंस बनाने के तरीके आपके चार्ट के पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितने ज्यादा पॉइंट्स किसी एक रीजन में कनेक्ट किए हैं। इसी तरीके से आपका सपोर्ट मैटर करता है, आपको सपोर्ट सबसे ज्यादा वही ढूंढना पड़ेगा जो मार्केट में सबसे ज्यादा कनेक्ट हो रहा हो। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये एक सपोर्ट एरिया है, आप खुद देखो यहाँ पर कितने पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 ओके 4 5 6 7, एक ही जोन पे। देखो एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वो अलग बात है। ये ही इसको एक बहुत अच्छा एरिया बनाती है, और जब एक एरिया क्रॉस हो जाता है तो हम दूसरे सपोर्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा काम करता है, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तब तक आपकी बाउंस जो बॉल है वो बाउंस करके नहीं जाएगी। ये आप देख सकते हैं, 1 2, यहाँ पर भी आपको दिखेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे आपके पास, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट है। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, SR इंटरचेंज इसको हम लोग बोलते हैं। कि अगर मान लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस था, यू कैन सी लाइक दिस, तो मार्केट ऐसे जाती है, ऐसे होती है, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अब मार्केट क्या करती है, इस एरिया को क्रॉस कर देती है, तो फिर इसी एरिया को एज ए सपोर्ट की तरह यूज करके फिर ऊपर जाती है। तो अभी बन गया ना, ये पहले तो रेजिस्टेंस था और अभी सपोर्ट बन गया। तो इस तरीके से एक्सचेंज भी होती है। इसी तरीके से मार्केट में जैसे मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, एक सिंगल सपोर्ट, मार्केट यहाँ आती है, सपोर्ट यूज करती है, ऊपर जाती है, फिर इसको क्रॉस कर देती है, फिर दोबारा इसी को एज ए रेजिस्टेंस यूज करके नीचे आ जाती है। तो ऐसा भी पॉसिबल है दोनों साइड में। तो ऐसे एरिया को जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं SR इंटरचेंज। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे हमें मार्केट में रीटेस्टिंग नजर आती है। जैसे कि किसी एक एरिया को, जैसे कि हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं, किसी भी एक प्राइस के लो को मार्केट तोड़ दे या किसी प्राइस के हाई को मार्केट तोड़ के ऊपर चली जाती है, फिर दोबारा वापस आती है रीटेस्ट करने के लिए, तो ऐसे एरिया पे हमारे जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो इंटरचेंज होते हुए हमें दिख सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें अच्छी तरीके से पता लग जाएंगे, जो कि आपको लाइन चार्ट में ही पता होनी चाहिए कि लाइन चार्ट किस तरीके से काम करता है, कैसे हमें पता होना चाहिए कि लाइन चार्ट के बेसिस पे हमें बड़े बड़े पैटर्न्स को इजीली अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपको कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर जाना है। यानी कि सबसे पहले आपको वही हाथी सीखना है, उसके बाद आप चीटियां सीखो। उस हाथी के, उस सांप के अंदर की जो है छोटे छोटे डिजाइन जो होते हैं उनको समझना पड़ेगा। और डिजाइन है यहाँ पर कैंडल्स, तो समझना इतना आसान नहीं है। आपको कई 100 कैंडल्स को याद रखना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे काम करती है। देखो ये क्रैश कोर्स है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं बता सकता मैं आपको, बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। अब कुछ पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, किस तरीके से पैटर्न्स हमें दिखते हैं और कैसे मार्केट उनको फॉलो करती है। जैसे कि मैं आपको कुछ डबल टॉप, जिसे हम लोग M बोलते हैं, और डबल बॉटम जिसे हम लोग W बोलते हैं, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 99% मार्केट में यही दिखेंगे, बस यही दिखेंगे। इनको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर M बनता है तो M की जो नेक होती है इसका ब्रेकआउट हो जाता है, और ब्रेकआउट होती है मार्केट ज्यादातर केसेस में रीटेस्ट करके अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में वही चीज है हमारे पास, आप देख सकते हो ये हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है और अभी रेजिस्टेंस बन जाता है। ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस था और ये सेकंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर देती है। यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से। कभी कभी ये सीधे भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमेशा रीटेस्ट के लिए वेट करना ज्यादा जरूरी है। मार्केट का रीटेस्ट होना ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरीके से डबल बॉटम काम करता है। मार्केट अगर W बना रही है तो इस केस में अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, और अगर मार्केट इस सपोर्ट को यूज करती है तो अब इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करती है। रेजिस्टेंस यूज ना करे तो उसको क्रॉस कर देती है, फिर इसको क्रॉस करने बाद एज ए सपोर्ट यूज करती है, तो फिर बाद में ऊपर जा सकती है। वही सेम चीज जो होती है यहाँ पर, मार्केट को रेजिस्टेंस यूज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ मार्केट सपोर्ट यूज करती है। गॉट इट? इस तरीके से यहाँ पर SR इंटरचेंज हमें यहाँ देखने को मिलता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा कैसे काम करती है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें दिख रहा होगा। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, ये देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मतलब रीटेस्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट हमें दिख जाए, रीटेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये W है आपका। ओके, W का ब्रेकआउट हुआ, नीचे यहाँ पर देखो ये सीढ़ी में आती है, देन ऊपर जाना शुरू कर देती है। इस तरीके से हमें इसकी रिटेस्टिंग दिखती है। जैसे कि ये M है, यू कैन सी लाइक दिस
एम की ब्रेकआउट एंड देन रीटेस्टिंग। कभी कभी आपको ज्यादा दिखेगी, कभी कभी ये पूरा जोन होता है, एक बहुत बड़ा जोन होता है, ये छोटा मोटा जोन नहीं होता, बहुत बड़ा जोन होता है और उसी एरिया से आपको ये दिख सकता है। बाकी आप जो है एग्जांपल देखोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, गॉट इट, गॉट। तो इस तरीके से हमारे जो ये पैटर्न है, देखो 99% में आप भी बोल रहा हूँ, 99% आपको मार्केट में यही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखने वाला। इनको सॉल्व हमें इस तरीके से करना। अब ऐसे ही कई सारे जो है हमारे पास जो पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे वगैरह वगैरह चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिस तरीके से हमें दिखते हैं। जैसे कि हमारे पास डबल टॉप है, डबल बॉटम है, ऐसे हमारे पास जो है हेड एंड शोल्डर होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास हेड एंड शोल्डर होते हैं, इसके अंदर मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो आपको पैटर्न दिख रहे होंगे सारे, ये फ्लैग है, ये वेज है, इस तरीके से सारे पैटर्न्स होते हैं। ये कैंडल से बनाए हुए हैं इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट बेसिकली आप देखोगे इनके काम करने का तरीका सेम ऐसा ही होता है। ये मार्केट में ब्रेकआउट्स वगैरह दिखाते हैं, फिर रीटेस्टिंग करते हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ पर होती रहती है, कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं। बाकी इसके साथ साथ आपको जो कैंडल्स हैं वो भी याद होनी चाहिए, जो कि मैं अब आगे बताऊंगा आपको कैंडल्स कैसे काम करती है। तो ये ऐसे ही कई सारे पैटर्न्स हैं जो मैं यूज करने हैं और इनको अच्छे समझना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये ही मिलेंगे, इन्हीं के बेसिस में आपको एडवांस एमएमसी में भी बताऊंगा। अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, जैसे कि कुछ कनेक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूँ। कनेक्टिविटी कैसे काम करती है, हाउ वी यूज द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब होता है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस कैसे काम करती है, ठीक है। देखो ये मैं आपको बेसिक टू एडवांस वाले का एक माइनर वर्जन बताऊँ, छोटा सा वर्जन जो कि आपके 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और डिटेल में अगर आपको इसको जानना है तो आप बेसिक टू एडवांस कैंडलस्टिक कोर्स के अंदर जा सकते हो। उसके अंदर टोटल आपको 12 लेक्चर मिलेंगे, मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है, पूरा डिटेल्स हर एक चीज बताई हुई है। इसमें मैंने स्टॉक मार्केट्स के बारे में भी थोड़ा कवर किया हुआ है, ऑप्शंस के बारे में बताया हुआ है। और अगर टाइम है तो आप जुलाई की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, वो उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो जुलाई की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, वहां पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर बस मैं आपको छोटा सा ये बता रहा हूँ। ट्रेंड लाइंस होती हैं, ट्रेंड लाइंस होती हैं जो स्ट्रेट ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है इस तरीके से, तो हम इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। अगर मान लो मार्केट हमें इस तरीके से ना दिख के, ऐसे ना दिख के, अगर हमें मार्केट ऐसे दिख रही है तो इस केस में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकते, इस केस में हमें ट्रेंड लाइंस को कनेक्ट करना पड़ता है। और ट्रेंड लाइन की कनेक्टिविटी आपकी मिनिमम 2 पॉइंट से होनी चाहिए, ताकि तीसरा पॉइंट से कनेक्ट हो या फिर ब्रेकआउट करके भागे ऊपर की साइड, या ब्रेकआउट करके नीचे भागे। इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हैं, जो कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर हमारे सामने लाइन है, मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। ये देखो यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आई, ये हमारा एक, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, यू कैन सी लाइक दिस। और यहाँ पर हमें दिखता है यहाँ पर रिटेस्ट एज ए सपोर्ट। ट्रेंड लाइन को भी हम लोग एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट यूज कर सकते हैं, सिंपल मेथड है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आप देखो ये पहले रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करी थी, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करी थी, अब ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करी। क्यों? क्योंकि इसने तोड़ दिया है अपना हाई, सॉरी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद अब इसको एज ए सपोर्ट की तरह यूज कर रही है। ऐसा ही ये हर बार करती है, हर बार ऐसा ही करती है, बस हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पहचानते सही नहीं है तो ये फेल तभी होती है। अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे ना इसको तो ये फेल नहीं होनी। तो आपको मैक्सिमम जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरीके से कनेक्ट करनी है कि उसके कम से कम 2 पॉइंट्स तो कनेक्ट हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी कनेक्ट हो जाए। फिर आपको इसमें फेक आउट्स वगैरह दिखेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे दिखेंगे। यू कैन सी लाइक दिस, ये देखो एक बार नीचे गई, ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाके फिर से इसको एज ए सपोर्ट यूज कर लिया। कभी कभी ऐसे भी करेगी, सपोर्ट 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 एंड यूज करके, एंड देन फिर ऊपर की साइड भाग गई। ऐसे भी हमें तो यानी कि इन ट्रेंड लाइन को हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो, टेढ़ी हो, सीधी ना हो। सीधी मार्केट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट टेढ़ी होती है तो हम उसमें ट्रेंड लाइन, ट्रेंडिंग होती है तो हम उसमें ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, ताकि हमें अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखे और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है इसके साथ। इसमें हम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में मार्केट में इसमें भी ऐसा इंटरचेंज यानी कि होता रहता है। कभी कभी जो ट्रेंड है वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, क्रॉस होने के बाद तो शायद रेजिस्टेंस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, या फिर दोबारा से सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर अभी दिख रहा है। बाकी तो देखो इसमें प्रैक्टिस आपकी मांगती है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक ही दिन में ये मास्टर आप इसमें बन जाओगे, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमें मार्केट ये दिखती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से ये हमें एक चैनल की तरह दिख रहा है, ये एक चैनल है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल चैनल, और यहाँ पर हमें मार्केट जाती हुई दिख रही है। यू कैन सी नीचे अभी मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, तो हमें ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ता है, ट्रेंड के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। तो सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने सपोर्ट 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 सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, क्रॉस होने के बाद मार्केट यहाँ आती है, एज ए सपोर्ट यूज करती है, क्योंकि मार्केट इसको भी एज ए इंटरनल भी लगा सकते हैं हम लोग, जैसा चाहे वैसे लगा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। हमें बस अपने ट्रेंड लाइंस को मैक्सिमम पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करना है, ताकि हमारे पास बढ़िया रिजल्ट निकल के आए, देन मूविंग अपसाइड। हम हर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने बनी हुई है, ये क्रॉस करती है, फिर अगेन चली जाती है, रिजेक्शन क्रिएट करती है, मार्केट मूविंग अपसाइड। हम इसको ब्रेकआउट भी यूज कर सकते हैं, हम इसको एज ए ब्रेकडाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसा चाहे हम इसको वैसा मैन्युफैक्चर या फिर अपने हिसाब से
सेट कर सकते हैं। अभी सपोर्ट की तरह यूज कर रही है, ब्रेकआउट होने के बाद ऐसे रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रही है। आप देख सकते हो ऊपर एम बना हुआ है, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज में आती है और हम लोग इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ और चीजों के बारे में, जैसे कि होती है हम जब इन चीजों को कनेक्ट करेंगे तो लाइन चार्ट की यूज नहीं पड़ेगी आपको। जब आप इसको समझ जाओगे कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कैसे मार्केट में काम करते हैं, तो आप फिर कैंडल्स में शिफ्ट करो और अपनी ट्रेंड लाइन को कैंडल की क्लोजिंग के साथ आपको लगाना पड़ेगा। कैंडल की क्लोजिंग मतलब कैंडल अलग तरीके की चीज होती है। कैंडल बेसिकली आपकी लाइन चार्ट नहीं होती। कैंडल में क्या होता है, वो अपने कलर के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से अपनी कलर ट्रेड करती है। जैसे कि अगर मार्केट में अभी नया प्राइस बना तो अगर नीचे जा रही है तो उसकी नीचे की साइड बॉडी बनेगी और रेड कलर की वो हो जाएगी, और अगर वो ऊपर यहीं से ऊपर चली जाए तो वो इस तरीके से मान लो यहाँ तक आ जाती है, तो नीचे वो एक लाइन छोड़ जाती है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं विक। अगर ये रेड कैंडल तो हम इसको विक बोलते हैं, और अगर ये फिर ऊपर और चली जाए यहाँ से तो ये फिर बाद में यहीं से ही अपनी बॉडी ऊपर बनाती है और फिर बाद में नीचे लाइन छोड़ देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे विक। और ऊपर वाली लाइन अगर ये क्रिएट कर दे मान लो, तो ऊपर वाली लाइन को भी हम लोग विक बोलते हैं। वैसे हम शैडो बोल सकते हैं, बट इस केस में हम विक ही बोलेंगे। मतलब एक बत्ती होती है, मोमबत्ती होती है ना, उसकी जो बत्ती होती है, तो जहाँ प्राइस जाके वापिस आ जाता है वहां विक बन जाती है। जहाँ प्राइस रहता है इसको बोलते हैं हम लोग ओपन, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज, इसको बोलते हैं हम लोग लो, इसको बोलते हैं हम लोग हाई। इस तरीके से कैंडल की मूवमेंट होती है। अगर नीचे चली गई तो रेड हो जाएगी बॉडी, ऊपर चलेगी तो ग्रीन हो जाएगी। जहां क्लोज कर देगी वहां हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं। और ये बहुत सारे होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं इसके ओपन और क्लोज के बेसिस पे। कुछ कैंडल ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग मारो बोजू कहते हैं। कुछ कैंडल ऐसे होती है जो स्पिनिंग टॉप होती है, इसके ऊपर और नीचे की लाइन सेम रहती है। कुछ कैंडल ऐसी होती है जिन्हें हम लोग हैमर कहते हैं। और इसी की रेड कलर की जो होती है, हैमर ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का हैंगिंग मैन होता है। इसी तरीके से हम इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कहते हैं। तो कैंडल्स के नाम है उनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, और ये मार्केट में प्रेशर या लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं, जो कि मैं आपको आगे एडवांस में बताऊंगा कैसे काम करते हैं। अब अगर हमें ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करना है तो इनकी हमेशा जो ओपनिंग होती है और जो क्लोजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जब हम मार्केट में बुल साइड को कनेक्ट करेंगे तो हम हमेशा ग्रीन कैंडल की ओपनिंग को कनेक्ट करते हैं ओपनिंग से। ध्यान से समझे मैंने क्या बोला। जब भी हम लोग बुल साइड को कनेक्ट करते हैं, बुल साइड यानी कि बॉटम सपोर्ट अगर जब भी कनेक्ट करनी है हमें, तो सपोर्ट हमेशा हमें बुल साइड में ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से कनेक्ट करना है। जैसे आपको मैं दिखाया था, ये देखो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट हमें लगती हुई दिख रही है। ये देखो बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी है, 1 2 3 मैंने ग्रीन से ग्रीन कैंडल कनेक्ट करी है। और अब देखो आपको इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो, ये ब्रेकडाउन है, रिटेस्टिंग एंड डाउन साइड मार्केट मूवमेंट कर रही है। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को। और जब मार्केट अपसाइड जा रही है, ठीक है, तो हम ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कनेक्ट करते हैं, और जब मार्केट डाउन साइड जा रही है तो हम रेड कैंडल की क्लोजिंग कनेक्ट करते हैं। गॉट इट। जब मार्केट डाउन साइड जा रही है तो हम रेड कैंडल की क्लोजिंग कनेक्ट करते हैं। अगर हमें बॉटम में लाइन बनाना, अगर हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनानी है, अगर हमें ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाना है तो हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। और अगर हमें रेजिस्टेंस बनाना है, यानी कि ऐसी ऐसी का नाम है, हम लोग ऐसे नहीं बोलते इसको, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग ट्रेंडिंग सपोर्ट, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट। ट्रेंड लाइन होती है एक तरह की, इसलिए हम इसको ट्रेंडिंग सपोर्ट कहते हैं, और इसको भी हम लोग एज ए ट्रेंडिंग सपोर्ट ही कहते हैं। बस इनके कनेक्ट करने के तरीके अलग होते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कनेक्ट करनी पड़ती है ओपनिंग से, और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हमें रेड कैंडल की क्लोजिंग कनेक्ट करनी पड़ती है रेड कैंडल की क्लोजिंग से। और अगर मार्केट में हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इस केस में भी हम लोग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग से क्लोजिंग कनेक्ट करते हैं, जो कि आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। ये देखो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग से क्लोजिंग एंड देन क्लोजिंग, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ऐसे कनेक्टिविटी क्रिएट की जाती है। आप देख सकते हैं मैंने लाइन को अच्छे से कनेक्ट करने के लिए 1 2 और ये देख सकते हो 3 बीच में कनेक्ट हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, बस हमें लाइन को अच्छे से कनेक्ट करना है। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट में ये रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट हो रही है, मार्केट में अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। और अगर मार्केट नीचे आ रही है, अगर मार्केट डाउन साइड है, तो हम रेड कैंडल की ओपनिंग से ओपनिंग को कनेक्ट करते हैं। इसमें उल्टा होता है सब कुछ, रेड कैंडल की ओपनिंग से ओपनिंग कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, यू कैन सी लाइक दिस एंड वी हैव ए, हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन सी लाइक दिस, ये रही हमारे पास यहाँ पर। सो 1 2 और 3, उसके बाद ब्रेकआउट, पोजीशन कल्फिंग एंड देन मार्केट गोइंग अपसाइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। इसको हम लोग रेजिस्टेंस की तरह करते हैं, क्योंकि देखो मार्केट अपने आप को रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा रही है, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा रही है, और जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तब मार्केट दोबारा से एज ए सपोर्ट क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग सपोर्ट चलते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, ये हमेशा फॉर्म होते रहते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, मैं दोबारा कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो ब्रेक डाउन हो चुका है और फिर दोबारा हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कई तरीके से हम इसको यूज करते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें लाइन किस तरीके से लगानी है और कैसे हमें इसको समझना है, मार्केट कब तोड़ती है, कब इसको रिएक्ट करके नीचे लाती है। अभी आपको मार्केट को टूटते हुए देखना है और बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको समझना है कि ये काम कैसे करती है। पहले ये ट्रेंड लाइंस कैसे काम करती है, सपोर्ट कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है।
तो ये उन मार्केट में काम करती है जो बेसिकली आपका स्ट्रेट होती है। तो ये था गाइस आपका आज का बेसिक का कंटेंट। देखो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें वो बताया, बाकी की सारी खिचड़ी कुछ नहीं बड़ी है। एडवांस में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एमएमसी के बारे में बताऊंगा कि एमएमसी में हम बेंडिंग मार्केट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रेट है, यहाँ तो स्ट्रेट हो गई। अगर मार्केट बेंड कर गई तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे इन केस ये मार्केट, तो ये बैंड जो हो रही है ऐसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें तो स्ट्रेट लाइन लगेगी नहीं ना, इसमें लग सकती है स्ट्रेट लाइन, ये बैंड हो रही है, तो इसमें कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं मैं आपको एमएमसी में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, और अगर आपका टाइम ज्यादा है तो आप लाइव स्ट्रीम देखिए जुलाई की, इसमें आपका सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ज्यादा डिटेल में, क्योंकि मैंने इसको छोटे टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने की पूरी कोशिश करी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों को एमएमसी के लेक्चर में।